Hello everyone, welcome to the new video and sorry for the delay of these videos lectures, but somehow some health issues, so that's why I'm unable to create some new lectures. But yeah, finally we are here. ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये लास्ट लेक्चर है. बट इसके बाद हम एक क्वेश्चंस की सीरीज निकालेंगे जिसपे हम क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड. तो वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे और उसके अलावा आउट ऑफ द सिलेबस भी देखने वाले हैं जो अभी तक आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा, रिलेटेड टू इसी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही होगा. बट जो एग्जाम्स पे आ सकते हैं, जो हमने अभी तक तो हम तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं पर्टिकुलरली. बट क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार डीपली आ जाते हैं. कितना आता है अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कितने डीप पे जा सकते हैं. तो हम क्वेश्चंस उस अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो सिलेबस हम एक लेवल तक जा रहे हैं. ठीक है, ऊपर ऊपर ज्यादा डीप में तो जा नहीं सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के भी. ठीक है, तो सिलेबस तो एक लेवल तक जाएंगे बट क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप तक जा सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन वाली सीरीज इसके बाद. बट टुडे ये लास्ट लेक्चर है इस सीरीज का. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है CI/CD. ठीक है, तो CI/CD क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में ही यूज होता है. CI/CD का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी. हम देखते हैं जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, ये मोस्टली तब की बातें हैं जब कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, लोग वेबसाइट बनाते हैं, तो CI/CD डेवलपमेंट कहा जाता है. ये भी आना चाहिए. जब एक कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है तो CI/CD भी आना चाहिए. ऐसा डिमांड होती है मोस्टली कंपनीज की. ठीक है, तो CI/CD क्या होता है ये देख लेते हैं. ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं कि CI का मतलब क्या होता है. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन. ठीक है, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ लेते हैं. कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स रेगुलरली मर्जिंग all developers changes to the main branch with automated builds and tests triggered by every commit. इसका मतलब ये होता है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है गिटहब. ठीक है, हमें अभी इतना जानने की जरूरत है नहीं, फिर भी हम इतना डीप पे जाएंगे नहीं जैसा कि मैं कह रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग. बट एक गिटहब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम कहते हैं. जैसे सपोज पहले एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. सपोज एक सॉफ्टवेयर बनाया हमने. ठीक है, लाइक फेसबुक बनाया. अब फेसबुक को एक आदमी तो बना नहीं सकता है ना, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा. ठीक, तो काम कैसे होता है इन बड़े सॉफ्टवेयर पे, इन सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में बांटा जाता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स. लाइक कोई आदमी या फिर कोई छोटी सी टीम, एक नोटिफिकेशन वाला, खाली एक नोटिफिकेशन वाले मॉड्यूल पे एक छोटी सी टीम होगी. ठीक है, सेम फॉर फेसबुक मैसेंजर एक टीम मैसेंजर के लिए लगी होगी. ठीक है, सेम फॉर एक होम पेज, सेम फॉर सेटिंग्स. तो छोटे 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 मॉड्यूल से बांटा जाता है किसी सॉफ्टवेयर को, और वो सॉफ्टवेयर अलग 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 टीम परफॉर्म कर रही होती है. ठीक है, बट एक प्रॉब्लम ये आ सकती है इसमें कि जब अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने अपने हिसाब से बना रहे होंगे, बट जब वो कोड को मर्ज करते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है. ठीक है, मिसमैच हो जाती है, डिपेंडेंसीज का, वर्जन का, बहुत सारे मिसमैच होते हैं कि ये कोड तो इस सिस्टम पे चलेगा, इस वर्जन पे चलेगा, आपने तो दूसरे वर्जन पे बना लिया. ठीक है, तो इस चीज के लिए रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास गिटहब आया, जिसका नाम ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं गिटहब को. ठीक है, गिटहब एक टूल कह सकते हैं. ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी जितनी भी टीम्स अभी तक काम कर रही है उस सॉफ्टवेयर पे, अब क्या होगा, वो डेली थोड़ा सा अपना कोड करेंगे और गिटहब पे अपलोड करेंगे. ठीक है, फिर गिटहब पे अपलोड होते ही वो एक मर्ज होता है. जैसे यहाँ पर लिखा है ना, चेंजेस, ये लिखा हुआ चेंजेस टू द मेन ब्रांच, ये वाली लाइन चेंजेस टू द सेकंड लाइन में देखेंगे, मर्जिंग ऑल डेवलपर्स चेंजेस टू द मेन ब्रांच. ठीक है, तो एक मेन ब्रांच होती है उसमें गिटहब में हमारे. ठीक है, तो उस मेन ब्रांच पे क्या करते हैं, हम सारे कोड अपना पुश कर लेते हैं. अपना जितने भी लोग होंगे अलग अलग टीम्स, सब अपना कोड उस मेन ब्रांच में डालेंगे कि भाई हमने काम कर दिया ये मेन ब्रांच आज का, आज के लिए. ठीक है, तो मर्ज होगा सारा कोड, जितने भी इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व होंगे उसी दिन, और फिर नेक्स्ट डे फिर अपना अपना काम सारे करेंगे. फिर नेक्स्ट डे जितने भी चेंजेस करने हैं, जो करना है वो किया, फिर मर्ज कर लिया. ठीक है, तो मर्ज करने से क्या होता है कि जितनी अलग अलग टीमें होती है वो कोड एक साथ बना रहता है. ऐसा नहीं होता कि लास्ट टाइम पे मर्ज किया और पता चला इतनी सारी एरर्स. तो उससे अच्छा है कि डेली के डेली चेक करते रहो और एक दूसरे का कोड मर्ज करके चलाते रहिए. ठीक है, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, अपने कोड को इंटीग्रेट करना, क्योंकि एक आदमी तो बना नहीं सकता है ना इतने बड़े सॉफ्टवेयर, इसलिए टीम्स होती है. तो उसके लिए हमें
कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, अपने कोड को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? ऑटोमेटेड बिल्ड एंड टेस्ट, फ्रीक्वेंट कोड कमिट्स एंड इंटीग्रेशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इशू। तो मेन फीचर ये है इसका, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इशू। तो जितने भी इश्यूज आ सकते हैं उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम पूरा बन गया उसके बाद हम कर रहे हैं, तो उसके बाद तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक तो पूरा कोड ही चेंज करना पड़ जाएगा, फिर तो पूरा सॉफ्टवेयर। उससे अच्छा है हम पहले पता कर ले अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर बन ही रहा हो तब। तो मेन फीचर ये हो गया। और बेनिफिट्स, इंश्योर कोड क्वालिटी को इंश्योर करता है कि कोड क्वालिटी अच्छी रहे, और अलाउ फॉर इंक्रीमेंटल अपडेट्स। तो जब भी अपडेट्स वगैरह आते थे सॉफ्टवेयर के, तो ये भी उसी पे पुश होते हैं, ठीक है। और प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक फॉर डेवलपर, और फीडबैक भी डेवलपर्स के लिए जनरेट करता है, ठीक है। ये हो गया CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। सेकंड आता है कंटिन्यूस डिलीवरी, ठीक है। तो कंटिन्यूस डिलीवरी क्या होता है? CD automates the deployment of code to production like environments after passing all test stages, ठीक है। तो CD क्या होता है? ऑटोमेट करता है। ऑटोमेट मीन्स जो चीज ऑटोमेटिकली हो जाए, तो ऑटोमेट करता है किसको? डिप्लॉयमेंट ऑफ कोड। डिप्लॉयमेंट करना मैंने शायद आपको बताया था। डिप्लॉयमेंट मीन्स जब हम अपने कोड को इंटरनेट पे डालते हैं, मतलब अब हमको अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे चाहिए, अभी तक तो हम खुद से बना रहे थे, अब जब पूरा कोड हो चुका है, टेस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है हमारी, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा कोड इंटरनेट पे जाए, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट। तो वो ऑटोमेट करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ कोड टू प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट। जो कई बार क्या होता है ना, हमारा सॉफ्टवेयर पूरा सही होता है, बट जब वो प्रोडक्शन में जाता है, जब वो एक इन्वायरमेंट में जाता है, लाइक ऑनलाइन जाता है, तो कई बार उसके बाद भी हमारा कोड खराब हो जाता है। उस पर जाने के बाद बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंडेंट होता है कि प्रोडक्शन के बाद भी कोड ना बस्ट हो हमारा, तो वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कॉन्टिन्यूस डिलीवरी क्या करता है? ऑटोमेट करता है डिप्लॉयमेंट को, ठीक है। मतलब आ, कि वो जो प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट आएगा उसके लिए भी ऑटोमेट रहे, उसके लिए तैयार रहे, किस तरीके से वहां पे डिप्लॉयमेंट होगा, कोई प्रॉब्लम ना आए वहां पर, ठीक है। इसका फीचर क्या है? ऑटोमेट्स रिलीज प्रोसेस। तो रिलीज जो होती है वो ऑटोमेट कर देते हैं हम कि हाँ भाई कोड रेडी है, रिलीज कर दो, ठीक है, ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। और इंश्योर करता है कोड हमेशा रेडी हो प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन मीन्स रिलीज करने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए हमारा कोड हमेशा रिलीज हो, ठीक है। ठीक, अब एक और मेन टर्म आती है CI/CD पाइपलाइन, ठीक है। तो CI/CD पाइपलाइनिंग होती है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कोड को बनाने से लेकर और इंटरनेट तक ये किस तरीके से फ्लो हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक। तो ये उसके स्टेप्स होते हैं। सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल मीन्स मैनेजिंग कोड चेंजेस, मतलब कोड बनाना, उसको चेंज करना, अपडेट करना, ये सब सोर्स कंट्रोल, ठीक है। बिल्ड, कंपाइलिंग द कोड। बिल्ड मीन्स डेली अपडेट करना अपने कोड को, उसे हम बिल्ड कहते हैं, या कंपाइल करना, अपडेट करना डेली बेसिस पे उसको, ठीक है। थर्ड वन ऑटोमेटेड टेस्टिंग। जब हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट केसेस पास करवाते हैं कि हाँ अगर हम ये प्रॉब्लम आए तो ये कोड हमारा कहीं वेबसाइट फेल तो ना हो, चलने में कहीं हैंग ना हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वो टेस्टिंग करते हैं उससे पहले, डिप्लॉयमेंट से पहले, ठीक है। फिर हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट मीन्स प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट में डालना या फिर इंटरनेट पे डालने एक तरीके से, वो डिप्लॉयमेंट होता है। एंड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग, ठीक है। तो मॉनिटरिंग कैसे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी पढ़ते हैं हमसे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, वहां पे पढ़ते हैं हम ये फेजेस, उस तरीके का ये कुछ है, ठीक है। CI/CD पाइपलाइन। तो मॉनिटरिंग करते हैं कि इंश्योर करते हैं परफॉर्मेंस इंटरनेट पे जाने के बाद, कि हमारी वेबसाइट कहीं स्लो तो नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, स्मूथली चल रही है वेबसाइट और सॉफ्टवेयर जो भी है, ठीक है। तो ये होता है मॉनिटरिंग, ठीक। तो इनके लिए पॉपुलर टूल्स हैं दिए हुए यहाँ पे, जेनकिंस है, गिटलैब CI और ट्रेविस CI। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये टूल्स है जो इनके काम आते हैं CI/CD पाइपलाइनिंग में, ठीक है। CI/CD पाइपलाइनिंग का मीन्स हमारे कोड बनने से लेकर एंड तक, ठीक है, मतलब उसको डिप्लॉयमेंट तक, उसको ऑनलाइन जाने तक जो जो हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं वो होती है CI/CD पाइपलाइनिंग, ठीक है। तो इसमें मेन ये 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके CI/CD के? कि फास्टर टाइम टू मार्केट मीन्स मार्केट में फटाफट पहुंच जाता है हमारा कोड, जैसे ही तैयार हुआ सीधे डिलीवरी ऑटोमेटेड होती है क्योंकि हमारी कंटिन्यूस डिलीवरी, ठीक है। इम्प्रूव्ड कोड क्वालिटी। कोड क्वालिटी इम्प्रूव होती है क्योंकि हम बार बार गिटहब पे अपना कोड
डालते रहते हैं, मर्ज करते हैं, टेस्ट करते हैं डेली बेसिस पे उसको, तो उससे हमारी कोड क्वालिटी काफी इंप्रूव होती है, फटता नहीं है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर रहा होता है ना। क्योंकि अलग अलग टीमें अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रही है, अपने अपने वर्जन पे चला रही है, तो हर एनवायरनमेंट में वो चलने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। रिड्यूस करता है मैनुअल एफर्ट को, कि ऑटोमेशन की मैनुअल एफर्ट ज्यादा हो जाता है कई बार, बट हम जब CI/CD का यूज करते हैं तो मैनुअल एफर्ट कम हो जाता है, ऑटोमेट कर लेते हैं हम चीजों को, ठीक है। और रिस्क को कम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जाने के बाद फेल ना हो, अपडेट्स करने के बाद कोई फेलियर आ जाए सॉफ्टवेयर में, तो ये लोअर रिस्क होता है इसमें, क्योंकि पहले से बहुत कुछ टेस्टिंग हो चुकी होती है हमारे पास इसमें, ठीक है। सो दैट्स वाई। और एक ये विजुअलाइजेशन ऑफ CI/CD पाइपलाइन शायद आप लोगों को थोड़ा कम समझ आए, क्योंकि ये एक तरीके से मोस्टली डेवलपमेंट वाले फेजेस के लिए, आप लोगों में से भी जिसने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में उसको शायद समझ आ जाए, या फिर कोई जॉब कर रहा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उसे शायद थोड़ी बहुत चीजें समझ आए इसमें से, ठीक है। तो ये है CI लिखा हुआ है यहाँ पर। CI मीन्स कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे टीम बना रही होगी सॉफ्टवेयर, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन हुआ CD के पास क्या, ठीक है। CD ने क्या किया, उसको सोर्स कंट्रोल के पास डाला, टेस्टिंग करी, फिर सोर्स कंट्रोल उसको उठा के ले गया प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के बाद टेस्टिंग में गया, टेस्टिंग के बाद फिर CD के पास गया, डिलीवरी किया, डिलीवरी करने के बाद कहाँ, डिप्लॉयमेंट फेज के बाद ऑनलाइन चला गया, ठीक है। तो एक तरीके का विजुअलाइजेशन है CI/CD का, कि ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। CI/CD कोई टूल नहीं है, एक टर्मिनोलॉजी है CI/CD, इसके अंदर टूल्स आते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूअस डिलीवरी। किसका इंटीग्रेशन, हमारे सॉफ्टवेयर का, हमारे कोड का इंटीग्रेशन, और हमारे कोड या सॉफ्टवेयर की डिलीवरी, ठीक है। उसको कहते हैं हम CI/CD। तो ये था लास्ट टॉपिक इसका, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है CI/CD की। इसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे इसमें, ठीक है। सो सी यू देयर, थैंक यू फॉर दिस।